डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, हम आज जो है फिजिक्स का पेपर हो चुका है और उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमने जो स्ट्रैटेजी बताई थी 50 प्लस या 50 मार्क्स की, जो आपको मिनिमम जो है ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है, या एक हमने उससे पहले 3 डेज प्लान की स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें आप 60 प्लस मार्क्स ले सकते थे। देखिए, उसको हम जो है ना यहाँ पर ओके विद प्रूफ बता रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा जो है टफ जैसे लगा है। मतलब टफ मतलब कैसे भी, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा से जो हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़े कम आए, बट स्टिल आप जो है 50 मार्क्स ओके 2 दिन में जो पढ़ के आप लिख रहे थे 2 दिन में 50 मार्क्स ले सकते थे। इसी तरह से जिसने 3D का प्लान जो है ओके 3 दिन का जो हमने प्लान बताया था, अगर वो फॉलो किया तो वो 60 मार्क्स भी ले सकता है ऐसे इसी पेपर से। तो देखिए, मैं प्रूफ आपको साथ में है ओके, आपके पास पेपर होगा। हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वक्त जो है हम डायरेक्टली आएंगे पॉइंट पर। देखिए, आपको जो हमने पहले जो है जैसे मैं 2 दिन वाली स्ट्रेटेजी जिसमें हमने 50 मार्क्स आपकी ग्रुपिंग अचीव करने के लिए जो बताया था, पहले हम उसकी बात करेंगे। सो देखिए, इसमें जो है ना, जैसे हमने सेक्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज होते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बोला था कि आपने 5 पेपर्स या 6 पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके एमसीक्यूज पढ़ लेना, जो कि 50 हो गए, और साथ में एक 80 ओके 8 चैप्टर के मैंने आपको बोला था कि 80 क्वेश्चंस आप जो है ना टेक्स्ट से पढ़ लेना। जिसने ये 130 क्वेश्चन किए होंगे तो उसको जो है ना कई सारे क्वेश्चन जो है मिले होंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको बोला था। मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक ओके जो एक हमने वीडियो बनाई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें हमने एमसीक्यू नहीं दिए हुए हैं, हम उसके बगैर बात कर रहे हैं, बिना एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो देखो, वो क्वेश्चन के बेसिस पर भी आपको 2 एमसीक्यू डायरेक्टली मिले हैं। मैं नंबर भी आपको बताते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो एमसीक्यू है जिसमें जीरोथ लॉ डायरेक्टली दिया है ओके, जीरोथ लॉ जो है वो डायरेक्टली दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको में से जो है पहला एमसीक्यू। इसी तरह से 7th एमसीक्यू जो दे रखा है, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, जिसमें आपको जो है ना गेट पूछा है। तो सिंपल सा एंड गेट वाला जो है ऑप्शन था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, ये जो क्वेश्चन था। तो आप जो है क्वेश्चन की लिस्ट में देखो, आपको जो है ना लॉजिकल एक्सप्रेशन ओके एंड गेट और गेट नॉट गेट ये बताए हुए हैं। तो ए डॉट बी, तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन 1 into 1 देन ओनली 1। तो ये जो है आपको डायरेक्टली ये 2 एमसीक्यू हमारा जो क्वेश्चन बैंक था, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उससे आपको मिल गए हैं। ये यहां से नहीं बता रहा हूं, यहां से तो जो मिलेंगे वो तो एडेड है ओके। फिलहाल हम सिर्फ जो है जो क्वेश्चन बैंक दिया था पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है सेक्शन ए का, वो भी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी जो है जैसे मैंने बोला थोड़े से कम क्वेश्चंस मिले, लेकिन फिर भी जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है, ये बात आप याद रखें ओके। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 2 में, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5th बिट है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी व्हेन h इज इक्वल टू 0 इज इन द हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस लूप आपको ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन हमने दिया था, और साथ में इससे रिलेटेड 2 जो टर्म्स है कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी डिफाइन करने के लिए दिया था। तो कोएर्सिविटी ओके ये पॉइंट पूछा है ओके। सो ये जो है ना, इसको क्या बोला जाता है, कोएर्सिविटी बोला जाता है। डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डिफाइन करने के बजाय उस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये बोला है। तो ये देखिए, डायरेक्ट आपको ये बिट मिला है जो हमने कोएर्सिविटी पॉइंट दिया था। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो है इसमें आपको 6th वाला ओके, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। देखिए, आपको जो है ना डेरिवेशन 2 मार्क का 3 मार्क का ओके, और आपको फिगर के लिए भी बोला था मैंने कि भाई बैंकिंग ऑफ रोड जो होती है वहां पर मैक्सिमम सेफ स्पीड उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वहां पे सिंपली ये जो आएगा, यहां मैं बताता हूं क्या होता है। तो v max इज इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा ओके, tan थीटा इंटू आर जी। तो ये स्क्वायर लेके आपको करना था, या आपने ये ऐसा भी पढ़ा है ठीक है ना, यहाँ पे आपने ऐसा पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। उसी फॉर्मूले से देखिए, कभी कभी थोड़ा सा आपको 1-2 स्टेप आगे पीछे करना पड़ता है, वही क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स उधर लेकर जाना था, तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मिला है। तो यहाँ पे ये जो है बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड था ओके, और ये जो पहला क्वेश्चन था कोएर्सिविटी। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए ठीक है। चले अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में देखो,
आपको जो है ना 3 क्वेश्चंस मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत छोटा सा, मैंने आपको बोला था जो छोटे डेरिवेशन है, ओके, 2-2 मार्क के डेरिवेशन जो पूछ सकता है, 2 या 3 स्टेप में जाते हैं वो करना चाहिए। ये भी बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, आपको फॉर्मूला लिख के सिर्फ एक डिफरेंशिएशन वाली एक स्टेप थी, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आता था। तो ये आपको डायरेक्टली मिल गया क्वेश्चन नंबर 6, ओके, आपने लिखा है, देखो क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये दिया हुआ है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी डायरेक्टली मिला है। उसके बाद ड्रॉ ए नीट लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमने डायग्राम दोनों जगह भी दिया है। जो डायग्राम वाला जो हमने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट डायग्राम, वहां पर तो था ही था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको डायग्राम के वक्त बोला था हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो फुल वेव यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिले, इससे आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में हमको 2 क्वेश्चन मिले हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें देखो, इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए जनरली ये तीनों आते हैं, हमारे क्वेश्चन में जो है हमने लिख दिया था मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तो मैंने उस वजह से यहाँ 2 ही मार्क कंसीडर किए उसके। और क्वेश्चन नंबर 19 भी है, आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ, ये भी आपको जो है क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो अगर हम ये जो क्वेश्चन नंबर 16 में 3 बिट्स थे, उसके 2 ही आप करें। अगर कुछ लोगों ने जैसे क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया, उसमें अगर ये तीनों बिट एक साथ थे होंगे तो उन्होंने तीनों भी किए होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत आसान सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 2 मिल गए, क्वेश्चन नंबर 16 और 19। 3 + 3 6 के जगह मैंने 5 कंसीडर कर लिया, ठीक है। जो एग्जैक्ट मैंने दिया क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, मैंने 1 मार्क यहाँ कम कर दिया कि 5 ही कंसीडर किया है। इसी तरह अगर हम सेक्शन डी में देखें, ओके, सेक्शन डी में देखें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 और 30, ओके, क्वेश्चन नंबर 27 और 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको तीनों के बारे में बोला है, और ये भी बोला था कि एक डिटेल जो कंपैरिजन होता है, अगर आप वो कर लेंगे तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। बट स्टिल आई हैव गिवन सेपरेटली फॉर ईच, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, सबके लिए था, तीनों के लिए भी था, तीनों इंपॉर्टेंट थे। फेरोमैग्नेटिज्म पूछा है, तो अगर किसी ने उसका जो क्या बोलेंगे डोमेन थ्योरी भी अगर पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं भी है तो अगर हम उसके 2 ही मार्क कंसीडर कर लें, ठीक है ना, 2 ही मार्क कंसीडर कर ले, क्योंकि हमने बड़े क्वेश्चन को अवॉइड किया था। तो हो सकता है आपने किया नहीं होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर इसको ठीक से 2-4 लाइन लिख दी है तो आपको 2 मार्क तो मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ओके। और उसमें लिखा है मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अभी उसके अंदर जो टर्म आता है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन भी आपको डिफाइन करने के लिए दिया हुआ था, वर्क फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा बताना था। और साथ में लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये 2 मार्क के लिए था आपको दोनों टर्म। साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा है, डायरेक्टली उसी पे E = h/v, जो आप काइनेटिक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े, तो ये तो 4 के 4 मार्क्स, दोनों 2-2 मार्क के छोटे बिट मिल गए आपको, ओके, दोनों भी 2-2 मार्क्स के आपको जो है ये बिट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर हमने ये क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने देखा होगा तो पहले हो सकता लगा होगा कि अरे भाई इसमें क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है। अब आपके सामने मैंने पढ़ के बता दिया, तो यहाँ देख लो, ये 2 + 2 4 + 6 10 10 + 5 15 एंड 6 21। यहाँ पे आपको ये 21 मार्क्स आए सिर्फ उस बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए। अब आपने अगर ये 5 पेपर और टेक्स्ट करे होंगे तो ये एमसीक्यूज आपको और मिल सकते हैं। या चलो अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो मैंने आपको वो भी एक मेथड बताया था कि अगर हमको एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, तो आप जो है जितने आपको श्योर आगे हैं वो कर लें। जैसे यहाँ 2 श्योर मिल गए आपको उसी बैंक से, अब बचे हुए 8 है, तो 8 को क्या करना बताया था मैंने, कोई एक ऑप्शन लेके आपने जो है सबको वही लिखना, सबका ऑप्शन ए की कंसीडर करके लिखना, बी लिखना तो बी सबको लिख दो, ए लिखना है तो ए सबको लिख दो। तो आपको कैसे भी 2 या 3, ठीक है, चलो कम कंसीडर कर लेंगे, यू विल गेट 2। तो वो 2 अगर आपको मिल जाएंगे तो हमने यहाँ वो कंसीडर कर लिया कि आपने जो है ना जैसे एक ही ऑप्शन करके तो 2 ही सही आए,
तो 21 प्लस 2 23 मार्क्स आपको जो ये हमारे 2 डे की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें से मिल जा सकते थे। तो अगर उसमें हमने 30 आपके जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, उसको ऐड किया तो यहाँ पे देखिए ये हो जाते हैं 53 मार्क्स। तो आपने ये 50 मार्क्स अचीव कर लिया। अब अगर हम बात करें 3 डे प्लान की, ओके, सो 3 डे प्लान तो हमने 60 प्लस के लिए बोला था, ओके, या मिनिमम 60 की अगर बात करें तो देखो ये तो 2 डे प्लान तो इसमें रह रही है, पहले 2 दिन तो आपको क्वेश्चन ही करने थे। अगर आपको यहाँ पे जैसे 3 डे वाला आपने प्लान फॉलो किया है स्ट्रेटेजी, तो 3rd डे पे मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यूज करना, डायग्राम करना और साथ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब जो स्लाइड थी उसमें ये 2 चीजें लिखे थे, लेकिन मैंने साथ में डिस्क्राइब किया था आपको कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 12, 10, 12 कम से कम, उससे बढ़ के ही निकलते हैं। मैंने एक रफली फिगर दे दिया था आपको भी, आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है ना आपने देखना है, जो एकदम आसान, एकदम सिंपल हो। तो अगर हमने अब डे 3 वाले के हिसाब से देखा तो डायग्राम तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो फुल वेव रेक्टिफायर थी उसकी तो पूछ लिया, तो वो तो क्वेश्चन में भी कवर हो गया। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा साइड रख दे और अब एमसीक्यू, जिन लोगों ने एमसीक्यू 5 पेपर्स और टेक्स्ट से किए हैं तो शॉर्ट शॉर्ट आपको जो है ना ये यहाँ मार्क्स बढ़ने वाले, ये 2 की जगह और आने वाले हैं, ठीक है, 2 की जगह और आ सकते हैं। चलो अभी उसको भी हम थोड़ा साइड में रखते, आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। अब देखिए हमें उतना टाइम नहीं मिल पाया कि हमको जो है ना ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उस पर हमने वीडियो नहीं लिया था, लेकिन हमने क्लियरली 3 डे प्लान में बोला था। और जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उन्होंने अगर एक 12-15 जो है ना एक छोटे छोटे फॉर्मूले निकाले होंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एकदम सिंपल फॉर्मूले पे, ओके, न्यूमेरिकल बहुत सारे है, ओके, लेकिन मैं सिंपल वो बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वाले। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे जो एमसीक्यूज वाला है उसमें 4th वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे सिंपल देखो ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या आप ऐसे लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूले पे, अब ये फॉर्मूला मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसे कुछ 15 एक फॉर्मूले भी निकाले होंगे, ओके, ये फिगर कम ज्यादा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले, बड़े नहीं, बहुत कम टर्म वाले फॉर्मूले, जैसे इसमें 3 से 4 टर्म ही, अगर ऐसे फॉर्मूले अगर आपने लिस्ट आउट कर लिए तो देख लीजिए इसमें ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाता था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट नोड। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट नोड, तो ये तो लैम्डा बाई 4 होता है। आपको कंडीशन दे दिया, ओके, जो रस्सी है, ओके, रोप स्ट्रिंग जो घुमा रहे हैं उससे आपको लेमडा लेना था, बस लेमडा बाई 4 करके आंसर आ गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है जो ट्रांसफार्मर का है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा था, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला था N2 बाई N1 इज इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी। तो तीनों चीजें दे रखा है, V2 दे रखा, V1 दे रखा और ये प्राइमरी की नंबर्स देखा, टर्न्स। तो ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे जो फॉर्मूले थे, देखो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में ही 3 मिल गए, ओके, एमसीक्यू में 3 मिल गए। तो अब जो थे यहाँ पे 2 मिले थे, ये अगर हम फॉर्मूले करते हैं तो उसमें ये 3 और बढ़ सकते थे, ठीक है। इसी तरह अगर आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन ए में ही क्वेश्चन जो है ये 8th वाला, बहुत आसान सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ये जो है ना शीट चार्ज के लिए पूछा था। तो यहाँ पे सिंपली E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू दे रखा है और ऐसी वैल्यू दे रखा है जिससे ये सिग्मा की वैल्यू कैंसिल हो जाए, 8.85 देख लीजिए वहां पर। तो सिंपल एक ही स्टेप में वैल्यू पुट करना था, वहीं पे आंसर आ जाता था। तो इस तरह से देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, 1 मार्क का। अब इसके बाद सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से, जैसे स्टीफन लॉस के ऊपर, स्टीफन लॉ पे पूछा है डायरेक्ट, ओके, छोटा सा फॉर्मूला है, ओके, एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं सिग्मा ए टी की पावर 4, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम मिनट्स में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, कोई गलती कर देता। इसी तरह से जो टेम्परेचर दे रखा है, ओके, 120 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कन्वर्जन था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन वो भी बहुत आसान था, ओके, सिंपल था, लेकिन मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपको 1-2 स्टेप ज्यादा लगेंगे, तो हो सकता है वो नहीं करें आप। तो इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन, ये सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान, ओके, भले ही 3 मार्क के लिए पूछा है,
हो सकता है आपको पूरे स्टेप्स के हिसाब से दे। तो क्वेश्चन देखो, ये जो 26 है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 NI। तो यहाँ पे ये n जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको n ठीक से लिखने आना चाहिए। तो अगर आपने n ठीक से लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर ये लिखा, तो यहाँ पे उसी लिए क्वेश्चन को 3 मार्क किया है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अभी भी उसको आसानी कंसीडर कर सकते हैं। सारी चीजें डायरेक्टली दिया है, बस n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टर्न्स भी दिया है, लेंथ भी दिया है, तो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 3 मार्क्स के लिए दे रखा है। फॉर्मूला देख लीजिए, इसमें भी 4 टर्म है, आप देख लो यहाँ पे, यहाँ 4 टर्म्स, यहाँ पे तो ये भी 2 को अगर कंसीडर करें तो 4 टर्म्स, यहाँ 4 टर्म्स, यहाँ पे सिंपली 2 टर्म्स, यहाँ पे 4 टर्म्स। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर इनको मिला दिए और भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने एकदम सिंपल वाले बोला है, तो यहाँ पे इनसे 7 मार्क्स आप गेन कर ले रहे हैं। तो अगर इधर हमने ये 21, ये 2 तो छोड़ दो, ये हमने क्या है कि भी नहीं आने वाले को लिया था, तो ये 21 और उसमें ये 9 मिला दिए। अब अभी भी कुछ एमसीक्यू छूटे हैं, तो वो एमसीक्यू आप रैंडमली 1 या 2 मार्क गेन कर सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अभी इसको मिला के 30 हो गए, इसमें अगर 30 हमने प्रैक्टिकल्स के अगर मिला दिए तो ये हो जाते हैं 60। अब आपने बचे वाले 5 एमसीक्यू है, अगर आपको ये जो पेपर की वजह से और 1-2 आ गए तो वो तो बढ़ जाएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो 5 के 5 को एक जैसा ऑप्शन रखेंगे, तो 1 तो मिलना ही है, 2 भी मिल सकते, लेकिन मिनिमम 1 मिलने के चांसेस तो है ही है। तो आपको ये 60 के बजाय 61, 62 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है ना, पेपर के साथ प्रूफ है कि हम 2 डे की स्टडी के हिसाब से 50 मार्क्स गेन कर रहे हैं इस पेपर के हिसाब से, और 3 डे स्टडी के हिसाब से 60, ओके, 61 या 62, जिसको 60 प्लस आप बोल सकते हैं, वो मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। इवन दो के जितने क्वेश्चन बहुत जो एक्सपेक्टेशन थी कि और ज्यादा आने की, वो नहीं आए, इसके बावजूद हम अपने इस प्लान के हिसाब से मार्क्स आप जो है गेन कर रहे हैं। तो होप ओके कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, प्रूफ के साथ हमने बता दिया है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। ओके, केमिस्ट्री पेपर के लिए शुभकामनाएं।